टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है एपी का, आज हम एसएन स्टार्ट कर रहे हैं। एपी में दो पार्ट होते हैं, जैसे एक एएन होता है और एक एसएन होता है। जब भी हमें कोई टर्म्स निकालनी होती है तो हम उसमें एएन की एक फॉर्मूला लगाते हैं। जब भी हमें कोई टर्म्स निकालनी होती है, कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं तो देखो मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। हमारे पास एएन का एक फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। ये फॉर्मूला लगाते हैं। इसमें चार बंदे होते हैं। एएन हमारी लास्ट टर्म होती है और ए हमारा फर्स्ट टर्म होती है और एन एक नेचुरल नंबर होते हैं। आपको जो नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं हम डी के बारे में। डी कौन है? डी होता है कॉमन डिफरेंस। आप सभी बच्चे अच्छी तरह जानते हैं। अब हमारे पास एक बच्चों को मैंने एक्सप्लेन करा था कि कोई भी टर्म्स है, जैसे हमारी 10th टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम 10th टर्म्स के बारे में बात करें तो 10 टर्म्स को कैसे लिखते हैं? a प्लस 9d। ये सभी ने पढ़ा था। अगर हम d की बात करें तो d कैसे निकलता है? a2 माइनस a1। ये मैं पूरी आपको ओवरऑल समरी बता रहा हूं। हम कोई भी पीछे वाली टर्म्स में से आगे वाली टर्म्स माइनस कर देते हैं। बात समझ आ रही होगी आपको? बात समझ आ रही है तो यहां पर आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हम बात करते हैं, फिर मैंने आपको बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करी थी इसमें। जैसे अगर हमारे पास कभी भी जब तीन नंबर्स खुद से लेट करने होते हैं एपी में तो हम ये लेट करते हैं। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में ये सब कुछ पढ़ाया था, प्रीवियस लेक्चर्स में। अब आगे चलते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है, इसमें एक टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है एसएन। इसका मतलब जितनी भी हमारे पास टर्म्स होती है उन सबका सम निकालना। तो इसका मतलब है एसएन। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एसएन में एक फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। मैक्सिमम 99% क्वेश्चंस में आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। अब इसी का एक और फॉर्मूला यूज होता है जहां पर इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। 2a को मैंने ड्राइव करा a प्लस a और n माइनस 1d। आप गौर करो तो क्या आपको एक फॉर्मूला नजर आ रहा है कि सर इसको मैं an लिख सकता हूं? हाँ है ना, ये एक an का फॉर्मूला होता है। बात समझ आ रही है? एक बच्चा कहता है कि सर अब मुझे आप ये बताओ कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला या ये वाला? मैं फिर आपसे रिपीट करना चाहूंगा। अब क्या करना है भाई, 99% क्वेश्चंस में आपका ऊपर वाला ही फॉर्मूला यूज होगा। बात समझ आ रही है? अब हमारे पास 1-2% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें लास्ट टर्म गिवन होते हैं, तो हम ये नीचे वाला फॉर्मूला यूज करते हैं एसएन का, जिसमें आपको लास्ट टर्म गिवन है। ठीक है, अब ये किस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं, मैं एक एक आपको असेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चंस आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं। पहले छोटे छोटे से क्वेश्चन, फिर उसके बाद में एक बढ़िया से क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखूंगा। ठीक है, चलो अब आपके सामने क्वेश्चन आता है। ये आपके सामने क्वेश्चन रखा जाता है। अब यार यहां पर क्या करना है तो एक्सप्लेन करते हैं। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द सम। हमें फाइंड क्या करना है? सम ऑफ 20 टर्म्स। इसका मतलब शुरू की 20 टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है। चलो भाई, सबसे पहले तो मेन क्या है? ए कौन है इसमें? आप कहोगे 1 है। डी कौन है भाई? इसमें आप कहोगे 4 माइनस 1 3 होगा। बात समझ आ रही है? अब क्या निकालना है आपको? एसएन निकालना है। इसका S20 निकालना है। क्या निकालना है? S20 निकालना है। क्या आपको लास्ट टर्म पता है? नहीं पता, कॉमन से आता है। आप एस सम वाला फॉर्मूला लगा दोगे। इसका मतलब n/2 2a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1d। यहां पर ये लगा दिया। अब यहां पर n कौन है? 20 है। 20/2 करा। आपको सबको समझ आ रहा होगा। a कौन है? 1 है। और n कौन है? 20 है माइनस 1। d कौन है भाई? d 3 था। यहां पे कटिंग करेंगे, यहां पर 10 आ जाएगा, यहां पर 2 आ जाएगा, यहां 19 इंटू 3 हो जाएगा। सबसे पहले कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। 57 हो जाएगा। क्लियर है? यहां पर ये 59 हो जाएगा। फाइनल आंसर का आपका 590 आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। अभी नोटिंग करो, अगला क्वेश्चन रखते हैं आपके सामने। चलो अब आपके सामने सेकंड क्वेश्चन रखा जाता है। यार ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, आपने ऑलरेडी पढ़ भी रखा है। कैसे पढ़ रखा है देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक एपी के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें कि 5th टर्म और 12th टर्म आपको 30 और 65 दे रखी है। चलो भाई हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे देख रहे हो कि 5th टर्म आपको क्या दे रखा है? 30 दे रखा है। इसका मतलब और 12th टर्म आपको क्या दे रखा है? 65 दे रखा है। तो चलो भाई क्या निकालना है? S20 निकालना है। ओहो भाई, ये लास्ट
क्वेश्चन में भी हमें S20 निकालना था। बात समझ आ गई। अब क्या करें, अब देखो फिफ्थ टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें अच्छी तरह जानते हैं कि a+4d लिखते हैं। इसे क्या लिखते हैं, a+4d, a+4d 30 आ गया। फर्स्ट इक्वेशन बना लेंगे। इससे क्या लिखेंगे, a+11d 65 हो गया। बात समझ आ रही है। अब क्या करेंगे, इनका एलिमिनेशन मेथड करेंगे, जैसा आप अच्छी तरह जानते हो। इसके कोई भी पहले लिख लो, आपने ये पहले लिख लिया, उसके बाद में a+4d लिख लिया इक्वल टू 30 आ गया। यहां पर इसे कटिंग करेंगे, माइनस कर देंगे, यहां पर ये कट गया और यहां पर कितना आया 7d और यहां पर 35 आ जाएगा। d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। बात समझ आ रही है नहीं आ रही। अब उसके आगे हम एक लाइन लिखते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, a+4d 30 हो गया। a की वैल्यू आपको निकालनी है, d की वैल्यू आपको 5 दे रखी है। बात समझ आ गई। यहां पर क्या होगा, 20 इधर आ गया, 20 इधर आ गया, कितना आया a10 आ गया। क्या हमें क्या फाइंड करना था, S20 निकालना था भाई, S20 निकालना था। फॉर्मूला लगाएंगे 20/2 2a कौन है 10, n कौन है जल्दी बताओ, n है 20 -1 और d कौन है आपका 5 है। यहाँ पे कटिंग हो जाएगी, कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ये 19 और यहाँ पर 5 हो जाएगा। बात समझ आ रही है। यहाँ पे 10 और यहाँ पर 20 प्लस कितना आएगा 95 आ रहा है। तो इसको आगे थोड़ा सा छोटा तैयार करेंगे इसको, और उसके बाद में इसका आंसर आएगा 10 और यहां पे कितना आ गया 105 नहीं 11 वो आएगा 115। तो आंसर आएगा फाइनली इतना आंसर आ गया। ठीक है, बात समझ आ रही है। ये फाइनल आंसर। आगे क्वेश्चन है बहुत बढ़िया। ये आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको एक्सप्लेन भी किया था कि एएन में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे 3 डिजिट के नंबर्स आपको बताने हैं, नेचुरल नंबर जो 7 से डिवाइड करते हो। तो आपने फाइंड करा था कि 128 इसका आंसर आता है। लेकिन आज इस क्वेश्चन में बोला गया कि उन सारे नंबर्स का प्लस करके दिखाओ आप। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, जो आज ये क्वेश्चन पहली बार देख रहे हैं तो मैं उनके लिए एक बताना चाहूंगा कि 3 डिजिट नंबर हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। चलो भाई देखते हैं। सबसे पहली बात हम बात करेंगे, यहां पे बात करेंगे कि 3 डिजिट नंबर 100 से लेकर 999 तक होते हैं। अब इसने क्वेश्चन में बोला है कि वो नंबर बताने जो 7 से डिवाइड करते हो, 7 से डिविजिबल हो। इसका मतलब हमारा पहला नंबर, तुमको पता है चेक कैसे करते हैं, बच्चों को याद रहता है, अच्छी बात है। फिलहाल मैं जो अनपढ़ बच्चे हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, जो पहली बार निकाल रहे हैं, गवार है, पढ़ते नहीं है, तो उनके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं कि भैया 7 से डिवाइड कर कोई भी नंबर, कोई भी आपसे नंबर पूछा जाए तो आपको कैसे समझना है। तो 7 1 जा 7 हो गया, यहां पर 3 आ गया। अब आप खुद दिमाग लगाओ कि यार यहां पर 0 होगा तो क्या जाएगा, आप कहोगे नहीं, तो यहां पर क्या नंबर होना चाहिए, यहां पर 5 होना चाहिए तभी जाएगा। हाँ है ना, अगर 2 लगाते हो तो भी नहीं जाएगा, 3 4 5 होगा तो पहला नंबर हमें मिल गया कि 105 होता है। अब दूसरा नंबर कैसे निकलेगा भाई, 7 जोड़ दो, तीसरा नंबर 7 जोड़ दो। अब लास्ट का बात करते हैं, लास्ट में क्या होगा। अब लास्ट में अगर हम इसे 3 से डिवाइड करें, 7 से, तो 7 1 जा 7, यहां पर कितना बचा 2, 29 हो गया, 7 4 जा 28 हो गया, 1 बचा और यहां पर आ गया 9। अगर आप एक बच्चा कहता है सर यहां पे अगर 4 होगा तो तभी जाएगा, ये बात समझ आ रही है। तो लास्ट का नंबर क्या हो गया 994 हो गया। अब आपको एक सीक्वेंस मिल गया जो कि एपी में सेट है। एपी का मतलब जो बिल्कुल कॉमन डिफरेंस सेम हो। तो हम बात करते हैं, पहले एन निकालेंगे कि नंबर्स कितने हैं। एक है आपका ये आ गया, डी आपका 7 आ गया और ए एन क्या आ गया 994 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, एन निकालना है, फिर जो एन आएगा फिर उसका एस एन निकालना है। क्वेश्चन ये कहना चाहता है, क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है वो आपके सामने रखा हुआ है। अब हम बात करते हैं यहां पर है, अब यहां पर n निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगाएंगे, a+n-1 d आ गया। an का फॉर्मूला क्या होता है, an का सॉरी वैल्यू क्या है, ये आ गई, a105 आ गया, n मुझे नहीं पता, d क्या है 7 है, फिर 994 -105 हो जाएगा, यहां पर n-1 और डिवाइडेड बाय 7 माइनस करेंगे कितना आएगा 889 आ जाएगा, 7 डिवाइड आ गया, n-1 हो गया। बात समझ आ गई, बात समझ आ रही है। यहां पर इसको थोड़ा सा पार्टीशन बनाएंगे, यहां पर क्या आ रहा है, कटिंग करके चेक करें, कटिंग करके कितना आ रहा है
7 1 जा 7, 127 आ गया, काटोगे तो -1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, 128 हो गया। बात समझ आ गई या नहीं आई? अब आपको क्या निकालना है? S128 निकालना है, S128 निकालना है। फॉर्मूला यूज करेंगे n/2 a प्लस an। अब देखो, अब यहां पे मुझे an भी गिवन है और a भी गिवन है। अब मैं यहां पे चाहूं तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकता हूं। कौन सा होता है? a प्लस an वाला होता है। तो यहां पर मैं पहले वाला नहीं लगा रहा, तो यहां पर इसके कटिंग करूंगा तो 64 आ जाएगा। a की वैल्यू 105 है और an क्या है? 994 दे रखा है। तो यहाँ पे 64 आ गया, प्लस करेंगे इनको, प्लस करो, कितना आ रहा भाई? जल्दी जल्दी जल्दी, 9 और 10 यहाँ पर आ गया। तो इसका मल्टीप्लाई क्या आएगा? ये आ गया। चलो भाई, फटाफट आंसर भी आ गया, जल्दी नोटिंग करो। इसमें क्या आ रहा है क्वेश्चन में कि ये 49 गिवन था। तो हम बात करते हैं S7 आपको क्या दे रखा है? 49 हो गया, और इसके बाद में S17 आपको क्या दे रखा है? 289 दे रखा है। और आपको कब निकालना क्या है? SN निकालना है। अब क्या निकालना है? इसमें SN निकालना है। वैसे मैं आपको शॉर्टकट बता दूं, देखो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है। वैसे आपको पहली से एडवांस में, ये 7 का स्क्वायर क्या है? 49, 17 का स्क्वायर 289। तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा? n स्क्वायर। क्या आएगा? n स्क्वायर। बात समझ आ रही है? फिर भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। वहां पे आपको 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपको शॉर्टकट थोड़ी देर बताना है, तो आप तो पूरा प्रॉपर वे में लिखना पड़ेगा ना। देखो क्या किससे लिखेंगे? SN का फॉर्मूला लगा दो। क्या लिखोगे? n/2 2a। तो नहीं पता मुझे, a तो नहीं पता, तो यहां पर क्या करेंगे? n-1 और d, और उसके बाद में 49 आ गया। यहाँ पे 2a प्लस 6d हो गया। अब ये यार ये कहां जाएगा? 7/2, तो क्या आएगा? 2 पर चला गया, 7 नीचे आएगा, 2/7 हो जाएगा। यहाँ पे इसको कटिंग करके काट देंगे। 2a प्लस 6d इक्वल टू क्या आ गया? 14। फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ऐसे ही पड़ोसी के साथ करेंगे, ऐसे ही पड़ोसी के साथ क्या करेंगे भाई? 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 d की वैल्यू ये आ गई, 289 आ गया। बात समझ आ रही है? तो 2a प्लस 16d हो गया, यहाँ पर 289, और यहाँ पर 2 ऊपर चला जाएगा, 17 नीचे, 2 ऊपर चला जाएगा, 17 नीचे। कैलकुलेशन के हिसाब से ये 17 आ गया। तो 2a प्लस 16d इक्वल टू 34। एक बच्चे के माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, क्या सर हमें 2 कॉमन निकालना नहीं चाहिए? निकाल लो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर आप गौर करें तो 2a बना हुआ है ना, तो ऑलरेडी बाद में कट जाएगा। बात समझ आ रही है मैं कहना क्या चाहता हूं? ये यहाँ पे लिखा है 2a प्लस 16d इक्वल टू 34, और सी के नीचे लिख दिया 2a। यहाँ पे कॉमन निकालने की जरूरत ही नहीं है, कटना तो है ये 14 आ गया। साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे हमने क्या करेंगे? साइन चेंज करेंगे। ये तो कट गया पूरा, 16 में से 6 गया तो कितना बचा? 10 बचा। बड़ा सिंपल सा आंसर यार। 34 में से 14 गया तो कितना बचा? जल्दी से बताओ, जल्दी से। 20 आएगा, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। अब a की वैल्यू क्या आने वाली है बताओ? यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, इसमें डाल रहे हैं हम वैल्यू, आप लाइन लिख देना। तो 2a प्लस 6, और यहाँ पर कितना आ गया? 2 आ गया, 14 हो गया 2a। ये कितना आ गया भाई? 14 माइनस 12 हो गया। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? 2/2। तो a की वैल्यू तो 1 आ रही है, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, 1 आ रही है। तो SN का फॉर्मूला, अब SN निकालना था ना हमें, तो SN का फॉर्मूला n/2, n तो मुझे पता ही नहीं है, तो अब यहाँ पर 2a तो आपका 1 है, तो n मुझे पता नहीं है, और d कौन है भाई? 2 है। तो n/2 को तो ऐसे ही छोड़ोगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, n/2 इंटू 2n बचा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, फिर फाइनल आंसर n स्क्वायर, ठीक है। देखो एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपके सामने रख दिया फिर दोबारा से, और स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पे देखो यार, यहाँ पर क्या गिवन है भाई? a आपको 5 दे रखा है, और an आपको 45 है, और sn क्या है? 400 है। चलो यार, इसमें से ये छोटा बच्चा है, ये बड़ा बच्चा है, इसे बड़े बच्चे को ही सॉल्व कर लेते हैं। तो SN आपका फॉर्मूला क्या है? n/2 a प्लस an। सर आपने पहला वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया? अरे पागल बच्चों, पहले वाला अगर मैं लगा देता तो उसमें तो मेरे पास d भी नहीं है, और यहाँ पर n भी नहीं गिवन। तो यहाँ पर क्या हुआ? SN की जगह पे क्या आ गया? 400 आ गया। n मुझे नहीं पता, n मुझे नहीं पता। सारे बच्चे देख रहे हैं। अब a कौन है? 5 है, ये कितना है? 45 है।
देखो कितना बढ़िया कैलकुलेट हो चुका है अभी तक। यहां पर 2 आ गया, यहां पर 50 हो गया, यहां पर काटोगे 25 हो जाएगा, 25 नीचे आ जाएगा। बात समझ आ रही है? अब आ गया यहां पर n, यहां पर कितनी वैल्यू आ गई? 16 आ गई। बात समझ आ गई? n भी हमें फाइंड हो गया। अब क्या दे रखा था? an, sn को तो मैं यूज कर चुका हूं, अब मैं an पे जाऊंगा। an का फॉर्मूला क्या है? a प्लस n माइनस 1 d आ गया। an आपका 45 दे रखा था, a आपको नहीं 5 पता है, n आपका 16 हो गया, माइनस 1 d आपको निकालना है। पहले क्या होगा? 45 माइनस 5 हो जाएगा और यहाँ पे 15d हो जाएगा, 40 बाय 15 हो जाएगा। यहाँ पर इसके कैलकुलेट करेंगे, हमारा 5 से कट गया, 5 से कट गया, यहाँ 8 आ गया और यहाँ 3, तो आंसर आया 8/3d की वैल्यू। बात समझ आ गई? यही हमें फाइंड करना था। चलो अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो, ये क्वेश्चन याद रखना, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन पुटअप होता है, 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन पुटअप होता है, ये बड़ा क्वेश्चन बनता है। स्टार्ट करते हैं। कहता है हाउ मेनी टर्म्स, ये मुझे क्लियर पता चल गया कि भैया इसमें तो n निकालना है, क्योंकि यहां पर ये सबसे पहली लैंग्वेज बताई थी कि जब भी ये वर्ड यूज किया जाए तो n निकालना है। ये तो टॉपिक क्लियर। अब ये मुझे पता चल गया कि इसमें a कौन है, आप कहोगे 9 है, d कौन है, भाई निकाल लेते हैं, 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। बात समझ आ गई? आगे लिखा हुआ है, ये सारे ऐसे कुछ टर्म्स थे, उनको सबको प्लस करके क्या आया? 363 आ गया। इसका मतलब मुझे कुछ नंबर्स का सम दे रखा है, 363 दे रखा है। तो अब मुझे क्या निकालना है? मुझे n फाइंड करना है। अब मुझे Sn दे रखा है, तो कॉमन सी बात है Sn के फॉर्मूले में जाऊंगा मैं। तो अब Sn के फॉर्मूले में चलते हैं भाई। Sn का फॉर्मूला क्या है? n/2 और यहां पर है 2a प्लस n माइनस 1 और d आ गया। अब Sn कौन है? 363 है, n हमें नहीं पता, बाय 2, a कौन है भाई? 9 था, n मुझे नहीं पता, d कौन है? 8 है। अब यहां पर ये 2 क्रॉस भी जा सकता है। मैं वैसे यहां पर 2 को 2 मिनट यहीं पे रखता हूं। यहां पर कितना आ गया? 18 आ गया, यहाँ पे 8n माइनस 8 आ गया। अरे मल्टीप्लाई करा है नॉर्मल, यार डर रहे हो आप। यहां पर इसको ऐसे ही रखा, n/2 हो गया, यहाँ पे 18 में से 8 गया तो कितना आया? आप कहोगे 10 आ गया। आप क्या कहोगे? 10 आ गया। यहां पर 8n। क्या मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूं? अगर आपकी परमिशन हो तो मैं 2 कॉमन निकाला तो क्या बचा? 5 प्लस 4n बचा। क्यों निकाला सर? ये काटने के लिए निकाला। बात समझ आ रही है? 363। अब ये n अंदर मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया? 5n प्लस 4n स्क्वायर हो गया। अरे 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 भाई, अरे भाई यहाँ पे देखें, यहाँ पर क्या हो गया? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गई। 5n और ये 636 इधर आ जाएगा, इक्वल टू 0। अब आपके पास 2 चॉइस है, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हो या आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब एक बच्चा कह रहा है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दो, तो यहां पर इसके फैक्टर बनाते हैं। चलो भाई इसके फैक्टर बनाते हैं। तो यहां पर एक कोई नंबर आएगा, मल्टीप्लाई कर देना, इसको पता है ना 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 से आएगा तो यहां पर ये आ गया। बात समझ आ रही है? इसको अगेन क्या करो, यहां पर 4 से कर दिया, 4 से करेंगे तो कितना आएगा? 4 बन जा 4 और कितना बचा जल्दी से बताओ? 223, 5 आ गया और उसके बाद में क्या आ गया? यहां पर एक सेकेंड, 23, 9 आ गया। हमने क्या करा? 3 और 5 और 3 आ गया। इसका मतलब 6 6 48 यहां पर n है, यहां पर क्या आ गया? 4n और यहां पर आ गया 53n माइनस 48n। ये फैक्टर बन गए। यहां पर आप सभी बच्चे देख रहे हो, यहां पर कुछ कॉमन नहीं आ रहा था, 4 कॉमन आ रहा था, 4n प्लस 53। यहां पर क्या कॉमन आ रहा है? आप गौर करोगे तो क्या कॉमन आएगा? 12 आएगा, तो क्या बचेगा? 4n माइनस है तो अपोजिट साइन लगाएंगे, 53n आ गया। तो एक आपका ब्रैकेट माइनस ये वाला आ गया n माइनस 12 और एक आ गया 4n प्लस 53 वाला आ गया। उसके बाद में n माइनस 12 इक्वल टू 0 होता है और सेकेंड क्या आएगा? 4n प्लस 53 इक्वल टू 0 होता है। n की वैल्यू क्या आ गई? माइनस में आ गई 53/4। मैंने रिजेक्ट कर दिया, आपको पता है ना n नेचुरल आना चाहिए, तो n क्या आ गया यहाँ पर? 12। फाइनल आंसर आपका 12 आ गया। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन था अभी तक का। चलो आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाकी आपको भाई ऑनलाइन बैच स्टार्ट करना हो तो नंबर आपको मिल जाएगा।